अब आप इसको ये समझने वाले हो कि पकड़ा गया सीएम पंक, या फिर ये समझोगे कि पकड़े गए जिमी और जे उसो, वो आपके ऊपर है। लेकिन सीएम पंक ने अपने इंस्टाग्राम पे ये दो चीजें पोस्ट करी हैं जिसमें दोनों ही सेम ही है। एक में वो जिमी एंड जे उसो के साथ खड़े हैं, दूसरे में भी जिमी एंड जे उसो के साथ खड़े हैं। और आपको पता है 2014 से पहले वाला टाइम है जब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर हुआ करते थे। आपको पता है वॉर गेम्स मैच में सीएम पंक होने वाले हैं ब्लड लाइन के साथ, तो अपना अलायंस वो दिखा रहे हैं कि यार इन बंदों के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुका हूं। तो फिर दिमाग में ये भी चलता, दिमाग में अभी भी क्या है, ओजी ब्लड लाइन है भी साथ में या नहीं। तो या तो ये अपना दिखा रहे हैं भाई मेरा तो जो याराना है वो अच्छा है, या फिर ऐसा दिखा रहे हैं कि अगर वाइजमैन मेरी तरफ थोड़ा झुक सकता है तो उसके भाई जिमी और जे उसे भी झुक सकते हैं। यार वॉर गेम्स की जो इक्वेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज चैनल पर प्रेडिक्शन वीडियो में आने वाली है शाम को 7:30-8 बजे के आसपास, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 561 में। और बहुत रेयर चीज करी है ट्रिपल एच ने, जो कि वो ज्यादा करते नहीं है। अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने ये फोटोज को पोस्ट किया। और अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं या वंडर करो ये किसकी फोटोज है, तो ये उनकी बच्चियों की, उनकी बेटी की फोटोज है, जो कि वैसे वो पोस्ट करते नहीं और मोस्टली वो थोड़ा इसको प्राइवेट ही रखते हैं। लेकिन थैंक्स गिविंग के टाइम पर वो अपनी जो बेटियां हैं जो कि बहुत स्ट्रांग लग रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि यार शायद ये भी डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना जो करियर है वो बना सकती हैं। कभी इसके बारे में वैसे ट्रिपल एच ने ज़्यादा खुल के ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मेरी बेटियां जो चाहेंगी हम वही चीज़ करेंगे। तो हो सकता है आगे जाके आपको ये जो मैकमैन फैमिली ही बोलेंगे वैसे इसको, या फिर जो जो अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू का सारे करता धरता रहे हैं उसकी लीनियज को हो सकता है आने वाले टाइम में कंटिन्यू करें, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पापा जी का सिक्का तो चलता ही है। और डब्ल्यूडब्ल्यू के केस में आपको पता है नेपोटिज्म थोड़ा अलग वर्क करता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म होना शायद बहुत सारे मौके पे सही ही है, क्योंकि उसकी वजह से उनके भाई खून में ही होता है, ऐसा लगता है बने ही इस चीज के लिए हैं। ब्रॉन्सन रीड एंड जेकब फाटो का तो यार बहुत सही वाला ब्रोमांस चलना शुरू हो चुका है। अभी मैंने कल परसों ही आपको बताया था वो टू अमेरिकाज मोस्ट वांटेड वाला जो ट्वीट था, उसी को रिप्लाई करते हुए जेकब फाटो ने ब्रॉन्सन रीड को टैग किया है। और अगर आप ट्विटर अकाउंट फॉलो करोगे तो सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करने के अलावा ज्यादा कुछ काम है नहीं जेकब फाटो का। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्सन रीड के लिए भी वो ब्लड लाइन वाली इमोजी के साथ ब्रॉन्सन रीड को भी टैग किया और ये वाला वी द वन वाला साइन किया हुआ है। तो ये भाई फ्यूचर में जाके एक अच्छी टैग टीम या एक बहुत तगड़े मैच को भी बिल्ड कर सकते हैं। और सोच रहे हो इनकी स्टोरी लाइन भी अभी से डब्ल्यूडब्ल्यू चाहे तो कर सकती है ऐसा, कि देखो उस जमाने में ऐसा हुआ था 2024 में, और फिर 2026-27 में जाके ये कुछ तगड़ी वाली एक फ्यूड भी डिलीवर कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड ये वैसे ही चीज़। और ब्रॉन्सन रीड का ट्वीट है जहाँ पे थैंक्स गिविंग के टाइम पर उन्होंने सबसे पहले सबको थैंकफुल बोला कि मैं सोलो के लिए थैंकफुल हूँ, जेकब के लिए थैंकफुल हूँ, टामा के लिए थैंकफुल हूँ, लोआ के लिए थैंकफुल हूँ। और फिर साथ में वो बोलते हैं कि अब मैं लड़ने वाला हूँ, हम सब हराएंगे। लेकिन एंड में लिख दिया यू शुड ऑल बी थैंकफुल फॉर मी, और ब्रॉन्सन नाम लिख के वो कह रहे हैं हैप्पी थैंक्स गिविंग। तो अपना जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है थोड़ा उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड। लेकिन दिखाएं भी ना भाई, जो उनका बलशाली शरीर है वो बनता भी है। स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो उस चीज को पोस्ट अब तक किया नहीं था, लेकिन आपको दिखाया था कि फोटोज के थ्रू कैसे जिमी उसो के साथ, जे उसो के साथ सीएम पंक मिल रहे हैं। और अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद इसको जो है पोस्ट कर दिया। और भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको किसी एक इंटेंशन के साथ पोस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे भाई क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो रोमन रेंस हैं वो थोड़े से नहीं काफी ज्यादा ऐसे पिस ऑफ से लग रहा है कि भाई जैसे कि कुछ गलत हो गया है उनके साथ। मतलब वो क्या देख रहे हैं उनकी फैमिली के अराउंड क्या चल रहा है, क्योंकि भाई वो तो उनके भैया हैं और ये सीएम पंक किस तरीके से मिल रहे हैं। इवन अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं यार रोमन रेंस कुछ ठीक ठीक सा बिहेव नहीं कर रहा है यहाँ पे। और इससे पहले ही अभी मैंने आपको बताया कि कैसे जे और जिमी उसो के साथ अपनी करीबियों को दिखाने की जो कोशिश है उसको भी सीएम पंक कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ मैटर या लफड़ा तो हो सकता है। ऑलरेडी ब्लड लाइन की स्टोरी में इतनी सारी कहानियां हैं, ये किसी और डायरेक्शन में भी इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा आप इसे एक मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हो या फिर एक फॉल्स रूमर, जो है रूमर है तो फॉल्स ही राइट, कुछ तो होता नहीं है, लेकिन कुछ एक गलत सी चीज फैली जिसको पीडब्ल्यू इनसाइडर ने एड्रेस किया। वो ये कहते हैं कि जेड कारगिल के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि उनको एक लेजिट शायद कोई इंजरी हुई है, वैसा बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको जानबूझ के ही ऑफ रखा है वो स्टोरी लाइन रीजन की वजह से। स्टोरी लाइन रीजन या मतलब कोई मिला के इंजरी वाला तो कोई सीन है नहीं यहाँ पे, जैसे लग रहा था कि 3 महीने के लिए उनका ब्रेक हो सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो मैंने सोचा करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। और मैंने बोला भी था रेसलमेनिया के टाइम में मिस तो नहीं करना चाहिए, तो अच्छी बात है। चलो जेड कारगिल का मामला सही है। आजकल हनी सिंह के गाने में 10 साल हो गए फिर भी उनके जहन में मैं रेंट फ्री हूँ वाले लिरिक्स तो चल रही है, बट 10 साल पहले और भी कुछ हुआ था, और वो है न्यू डे ने जब अपना डेब्यू किया था। मुझे याद है भाई ये पहले कैसे इनके डेब्यू से, मतलब ये तो पूरी मेरी मेमोरी में ऐसा 10 साल लग ही नहीं रहे भाई, ये तो लगा अभी तो हुआ था। कैसे इनके आने से पहले ही बहुत सारे अलग अलग वीडियोस दिख रहे थे, और तब तो मुझे इतना कुछ समझ में भी नहीं आता था भाई कि कितने 15 साल का ही था मैं कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि मैं तो भाई प्रोमो पे आ जाते थे तो कहता था भाई ये क्या बातें कर रहे हो, हमें तो तुम आके रेसलिंग दिखवाओ या लड़वाओ
वो सब, तो इन्होंने बहुत सारे वीडियो पैकेजेस चलाए थे, उसके बाद फिर न्यू डे आई थी, तो लगा था ये कैसी टीम है भाई, ये तो कूदते भागते हुए कैसे आ रहे, कोफी को ये अब अचानक से क्या हो गया है। तो भाई उस चीज़ को 10 साल हो चुके हैं, और आपको पता है अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी कितना इंपॉर्टेंट है, बिगी भी वहाँ पे आ रहे हैं जैसा हमको सुनने को मिल रहा है। तो हो सकता है 10 साल के बाद की जो चीज़ है वो एक बड़ा धमाका लेके आए, ना सिर्फ न्यू डे के लिए बल्कि WWE के लिए भी। बिगी अगर क्लियर होगा भाई तो उससे बढ़िया फिर कोई बात ही नहीं है। रोमन रेंस के बारे में JBL ने जो बात बोली है, बताना आप इस पर कितना ज़्यादा अग्री करते हो। मिस्टर रेसलमेनिया का टैग या टाइटल किससे दिया जाता है, पहले तो मुझे ये बताना कमेंट में, देखते हैं कि किस किस की जो नॉलेज है WWE को कितनी अच्छी है। कमेंट में देखना मत यार, ऐसे लिख देना। और यहाँ पे JBL ने बोला कि जो मॉडर्न टाइम का मिस्टर रेसलमेनिया का टाइटल है वो रोमन रेंस के पास ही है। वो कहते हैं वो रोमन रेंस ही है, क्योंकि उसने इतने सारे जो रेसलमेनिया के मेन इवेंट है वो हेडलाइन कर दिए जितने किसी ने भी नहीं किया, और तब उसके बावजूद भी वो अभी भी अपने हॉटेस्ट पीरियड में चल रहा है। तो ये करके उन्होंने तारीफें करी रोमन रेंस की। और अभी मैंने आपको बताया था ना रोमन रेंस के वो इंटरव्यू के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को एडमिट किया रोमन रेंस ने 2023 के टाइम में। कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगा कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा रहा है। और आप ये उस टाइम की बात कर सकते हो जब जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच में भी समर स्लैम ट्राइबल कॉम्बैट हुआ था, मतलब वो हाफ जो 2023 है बचा हुआ उसकी बात कर रहे थे। बट यहाँ पे रोमन रेंस ने एक ऐसी बात बोली है जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जो ब्लड लाइन की रोजगार योजना है उसको और ज़्यादा ऐसा कंफर्म ऐसे ठप्पा सा मार रही है, कोई ट्राइबल चीफ का ठप्पा आ रहा है उसके ऊपर। कहते हैं अब जो हमारे दिमाग में नैरेटिव है, जो हम विजन लेके चल रहे हैं 3 साल तक, तो अभी के ही लोगों के साथ, मतलब ऐसा एक स्पेसिफिक होकर उन्होंने बोला नहीं, लेकिन जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसी चीज़ को 3 साल और आगे लेके जा सकते हैं। और अगर रोमन रेंस के दिमाग में 3 साल वाला नंबर है तो फिर ऐसा भी लग रहा है भाई कि ये बिना रोमन रेंस के तो होगा नहीं। तो वो खुद अपने आप को इस पूरी सीक्वेंस में, इस पूरे फ्रेम में, टाइमलाइन में डाल के देख रहे हैं कि 3 साल तो अभी जो सारा कहानी है, जो ब्लड लाइन की जो भी स्टोरी है वो आगे चल सकती है। तो इसका मतलब कि भाई अभी तो बहुत कुछ और खुलना बाकी है। और जब लगता है कि यार अब इस स्टोरी में और क्या ही हो जाएगा, एक नया ऐसा डायनामिक आता है कि लगता है भाई अब यही अकेली स्टोरी लाइन पूरी 1 साल खींच सकती है। जैसे अगर आप पॉल हेमन का एंगल देखोगे तो वो तो अब अपने आप में अलग ही लग रहा है कि उससे WWE कहां तक जा सकती है, समझ रहे हो। रोमन रेंस भी, फिर CM पंक भी, और फिर ब्रॉक लेसनर का एंगल आ गया, फिर तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ये है कि पॉसिबिलिटी तो भाई ब्लड लाइन की स्टोरी में एंडलेस है। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हैं तो एक बात हमने आपको बताई थी कि नेटफ्लिक्स पर आने से पहले मंडे नाइट रॉ एक दिसंबर में WWE इवेंट भी करने जा रही है। तो उसकी डेट भी शायद हमारे पास आ चुकी है, और यह है 3 दिसंबर की। यहाँ पे वो जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स है, कोडी रोड्स, ब्लड लाइन, रोमन रेंस, लिव मॉर्गन, रिया रिप्लिन, सारे सुपरस्टार्स के होने की बात हो रही है। यहाँ पे क्रिएटिव चीजें भी, कुछ पिचेस भी होंगे आगे के शो के लिए जो वो मंडे नाइट ड्रॉ पर करने वाले हैं। और ये कुल मिला के बहुत बड़ा सा इवेंट होने वाला है। आप देखते हैं इसको ब्रॉडकास्ट भी क्या उस तरीके से कर रहे हैं या फिर ऐसे क्लोज डोर मीटिंग की तरह होगा, वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर बड़े बड़े सुपरस्टार है तो भाई ब्लड लाइन या रोमन रेंस इन सब के आने का क्या काम है, ये कौन सा इन्वॉल्व होते हैं कि हमें क्या करना है। तो अपना वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब इनको दिखाना होता है तभी अपने सुपरस्टार्स को लेकर आते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ तो होगा इस इवेंट में तगड़ा, क्योंकि फिर ये हमको एक तरीके से वो भी प्री भी दे देगा, प्री मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स वाली फील दे देगा कि क्या करने वाला एग्जैक्ट वो शो में आगे। यार बहुत सारे आप लोगों ने मेरे से सवाल पूछे ड्रू मैकिंटायर को लेकर, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है तो मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन अब मुझे कुछ फर्दर पता चला तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ड्रू मैकिंटायर का भी सीन क्या है। तो अभी फैमिली के साथ अपना जो क्वालिटी टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। अभी WWE ने ऑलरेडी जो क्रिएटिव प्लान्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उसको घुमाना शुरू कर दिया है कि जब ड्रू मैकिंटायर वापस आ रहा है तो फिर क्या सीन होगा ड्रू मैकिंटायर के लिए। देखो आपको बहुत ज़्यादा ना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, रॉयल रंबल में तो डेफिनेटली होने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर, तो उससे पहले ही उनका जो रिटर्न है वो हो जाएगा, इवन उससे बहुत पहले ही हो जाएगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर अभी उस टाइम में है जब वो ब्रेक तो बिल्कुल भी लेना खुद से नहीं चाहेंगे, चाहे कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि जिस तरीके की फ्यूड उन्होंने CM पंक के साथ दिया, तो ज़्यादा ऐसा टेंशन मतलब आ जाएंगे ड्रू मैकिंटायर। अगर ऐसे गेस कोई मारना तो ये सर्वाइवर सीरीज निकली, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट निकला, या फिर नहीं भी निकला तो क्या उस फिर टाइम पीरियड में ड्रू मैकिंटायर आ सकता है। ऐसा कुछ बहुत लोड है नहीं जो भी पता चला। ये वाला ग्राफिक जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी फोन की स्क्रीन पर देखा ना, तो फोन की स्क्रीन तो मेरी ऐसा लग रहा है अपने आप में ही साफ हो गई, मेरी आंखें भी ऐसा लग रहा है उसके बाद से मुझे थोड़ा और क्लियर तरीके से विजन मेरा हो गया है। थोड़ा ज़्यादा मैंने इसे बोल दिया, लेकिन भाई जिस ग्राफिक की मैं बात कर रहा हूँ वो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। WWE ने इसको खुद पोस्ट किया है। टुमारो नाइट ऑन स्मैकडाउन रोमन रेंस और CM पंक एक दूसरे से क्या कहेंगे। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो कि वैसे मैं बताता तो नहीं हूँ, लेकिन ये स्मैकडाउन ऑलरेडी हो चुकी है। बट सबसे बढ़िया चीज़ WWE ने करी, भाई धन्यवाद हो तुम्हारा बहुत बहुत, कि इस सेगमेंट को WWE ने पॉसिबली कहीं बैक स्टेज ही फिल्म किया है, कि उनको कभी रिंग में जाके वैसे दिखाने की जरूरत ही ना पड़े और वो चीज़ें स्पॉइल ही ना हो, क्योंकि ये WWE का बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होने वाला है कल के स्मैकडाउन के शो के लिए। और इससे फिर एक तरीके से टोन भी सेट होगी सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स की। बाकी फिर वो जेकब फाटू
और जो जे ऊसो है उनका मैच भी है जो है वॉर गेम्स का एडवांटेज लेने के लिए होगा। तो स्मैकडाउन में बहुत कुछ माल मसाला है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसे सुन के भाई मन में आपके लड्डू फूटने तय हैं। वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ये मानते हुए कि आप रॉक के कितने बड़े वाले फैन हो। तो मोआना के लिए जो शूट वगैरह सब कर रहे थे, रॉक ने सबको रैप अप कर दिया है। एक खुद उन्होंने पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्विटर पे भी डाली है, जहां पे वो बता रहा है कि भाई उनका वर्क इज डन और अब वो ठीक है घर जाके रेस्ट करेंगे। और ये अपने सारे वर्क को उन्होंने डन होने की बात करी। लेकिन रॉक ऐसा बंदा है जो कभी भी शांति से बैठता नहीं है और अब उनका जो टाइम है ऐसा देख के लग रहा है कि वो अवेलेबल हो सकता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। आपको पता ही है कि जब भी हमारे दिमाग में ये नाम आया कभी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का, या तो हमने सोचा है कि रॉक उस मैच में होंगे, और अगर मैच में नहीं होंगे तो कंसिडरिंग ब्लडलाइन वर्सेस ब्लडलाइन वाला ही पंगा है तो एंड में रॉक की इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अगर शेड्यूल के हिसाब से देखें तो शायद अवेलेबल हो चुके हैं रॉक। और भी मैंने आपको बताइए भाई अब रॉक ने पैसे लगा दिए WWE कंपनी में, थोड़ा एफर्ट वो ज्यादा मारते, तो इसकी वजह से अब जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको कुल मिला के इस तरीके से देख सकते हैं कि अब उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हैं, बस इतना कह रहा हूं। वैसे तो देखो जॉन सीना का जो इंस्टाग्राम वाला अकाउंट है उसके ऊपर रत्ती भर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया है। और ये फोटो के अगर मैं थोड़ी पीछे की आपको स्टोरी बताऊं तो अभी जो मैंने आपको कल परसों बताया था कि जो ऑड्स है उसमें जॉन सीना का जो नाम है सबसे ऊपर चल रहा है रॉयल रंबल जीतने के लिए, और जो फर्स्ट एवर रॉयल रंबल विनर रहे हैं वो जिम डग्गन ही रहे हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसा हिंट या टीज कर रहे हैं। बाकी मेन कहानी तो हमको रॉयल रंबल में पता चलेगी। आज शाम वाली वीडियो के लिए बिल्कुल चैनल पे वेट करना, जो कि होगी सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन। बहुत कुछ क्रेजी चीजें होने वाली है वहाँ पे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।